हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टेटमेंट से। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। बच्चों, इसमें ये बात बताई जा रही है कि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब कर रही है। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ये 4 साइड वाली शेप आपको नजर आ रही है, ए बी सी डी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर रही है, जिसका मतलब ये है कि इसके चारों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर पाए जा रहे हैं और ये सर्कल के इनसाइड है, राइट। ओके, अब ये इसके अंदर हमने देखना है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल बी और डी, ये हैं सप्लीमेंट्री। मतलब कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो B प्लस D का एंगल का सम 180 डिग्री है, A और C का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों हम, कि एक हमारे पास सर्कल है विद सेंटर O और इसके अलावा एक क्वाड्रिलेटरल है जो उसके अंदर इंस्क्राइब कर रही है, जिसका नाम ABCD है। ये बात लिख दी गिवन में। प्रूफ क्या करना है हमने ये करना है कि एंगल D प्लस B शुड बी इक्वल टू 180 और एंगल A प्लस C शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पर लिखा 2 टाइम मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल, सही है। राइट एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 2 टाइम मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री ही होता है। ओके, तो ये आपने लिख दिया A प्लस सी शुड बी 180 डिग्री और इसी तरह से B प्लस डी शुड आल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात आपने प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे उससे पहले हम जानते हैं कि हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। ओके बच्चों, आपने यहां पर भी थ्योरम नंबर 1 को ही इस्तेमाल करना है। थ्योरम नंबर 1 में हमने क्या सीखा था? हमने ये बात सीखी थी कि एक सर्कल के अंदर आपने दो उसके पार्ट्स स्प्लिट कर दें, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। इसको बोलते हैं मेजर आर्क, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनाती है, यानी सेंट्रल एंगल जिसे कहते हैं, वो इक्वल होता है 2 टाइम ऑफ द सर्कम एंगल ऑफ मेजर आर्क। ये मेजर आर्क है, इसका सर्कम एंगल ये बना हमारे पास, जो कि सर्कमफेरेंस के साथ बन रहा है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द सर्कम एंगल होता है। दूसरी तरह से हम इसको यूं कह सकते हैं कि सर्कम एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। इस आर्क का सर्कम एंगल इस आर्क के सेंट्रल एंगल के हाफ होता है, ठीक है। और अगर आप इस आर्क का सर्कम एंगल लेते हैं तो वो इस आर्क के सेंट्रल एंगल के हाफ होता है। ये बात गौर से सुन लें, यही मेन पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इसके अंदर इस्तेमाल होगा। फिर सुन लें, इस आर्क का सेंट्रल एंगल, ठीक है, और इस आर्क का सर्कम एंगल, इस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यानी अगर हम ले रहे हैं सर्कम एंगल ऑफ दिस आर्क, ठीक है, इस आर्क का सर्कम एंगल इस आर्क के सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, ओके। और इस आर्क का सर्कम एंगल इस आर्क के सेंट्रल एंगल के हाफ होता है। ये है मेन पॉइंट जो इस थ्योरम के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि थ्योरम 1 के अंदर हम सेंट्रल एंगल भी डिस्कस करते हैं, सर्कम एंगल भी डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर तो आपने क्वाड्रिलेटरल में अभी जब कंस्ट्रक्शन नहीं की होती तो आपको सिर्फ ये चौकोर नजर आ रही होती है। तो आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, ओ को ए से ज्वाइन करना है, ओ को बी से, ताकि इसके अंदर एक सेंट्रल एंगल बन जाए, ठीक है। इसलिए हम ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन करते हैं ताकि ये सेंट्रल एंगल बन जाए। ओके, अब हम कैसे इसको प्रूव करेंगे बच्चों, बात जरा गौर से सुननी है। क्या करना है हमने, स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास। एक बार हम इस आर्क पर खड़े होंगे, ठीक है, इसको सेंट्रल एंगल लेंगे और इसको सर्कम एंगल लेंगे। दूसरी बार हम इस बड़ी आर्क पर खड़े होंगे, ठीक है, फिर इसको सेंट्रल एंगल लेंगे और इसको सर्कम एंगल लेंगे। अब ये डायग्राम से समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए मैंने यहां सेपरेट ड्रा कर लिए। तो अब आपको मैं साथ साथ यहां बताता भी हूं, फिर यहां से समझाता भी हूं। सबसे पहले आपने ये बताना है कि हम एक आर्क ADC पर खड़े हैं। आर्क ADC, ये देखिए ADC, आपने इस आर्क को सिलेक्ट किया, इस आर्क पर आप खड़े हैं, ठीक है। देन 2 इज द सेंट्रल एंगल एंड B इज द सर्कम एंगल। यहां पर जो 2 है ना, एंगल 2, इस आर्क का सेंट्रल एंगल, ये देखिए एंगल नंबर 2, दैट इज सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंगल है। सर्कम एंगल फिर क्या होगा, यहां से देखिए ये हमारे पास एंगल B जो है, ये हमारे पास क्या है, इसका सर्कम एंगल। तो ये बात आपने बता दी कि एंगल B जो है वो सर्कम एंगल है और एंगल 2 सेंट्रल एंगल है। तो हम जानते हैं कि सर्कम एंगल हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल होता है, इसलिए लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल 2।
ओके उसके बाद आप इस आर्क की बजाय अब आप इस आर्क पर आ जाएंगे, आर्क एबीसी। अब आप ये बताएंगे स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क एबीसी, एबीसी आर्क पर जब आप खड़े होंगे तो 4 इज द सेंट्रल एंगल एंड डी इज द सर्कम एंगल। तो यहां पर देखिए इस आर्क का सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल 4 है, 4 इज द सेंट्रल एंगल और इसी के ऊपर जो सर्कम एंगल बन रहा है वो क्या है, एंगल डी। ठीक है, यहां पर ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये डी और ये सर्कल हमारे पास सेंट्रल एंगल। ओके इसका नाम 4 और इसका नाम क्या है, डी। यहां पर अब आप ये बताएंगे और इसको लिखने के बाद फिर आप ये बताएंगे, हम जानते हैं कि सर्कम एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो सर्कम एंगल कौन सा वाला है, एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल जो कि एंगल है 4, राइट। ओके अब बच्चों आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हमने कर लेना है ऐड। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ये बात प्रूव करनी थी कि डी और बी का सम जो है यानी अपोजिट एंगल का सम वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, तब प्रूव होगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीकाकार क्या होता है, दो इक्वेशंस को कैसे ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में एंगल बी है और इधर एंगल डी है, तो एंगल बी प्लस डी आपने ऐड कर दिया। इधर लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 1/2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 एंड हाफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, इन दोनों को ऐड कीजिए, हाफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस हाफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। इन दोनों के अंदर ये 1/2 कॉमन ले लें, यहां 1/2 कॉमन ले लिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। अब यहां मैं आपको एक आसान स्टेप बताता हूं जिसकी हेल्प से हम इजीली इसको प्रूव करेंगे। 2 + 4 देखिए जरा गौर से, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 4, तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है यहां पर ये। तो बच्चों एक सर्कल का जो एंगल होता है ना वो 360 होता है, देखिए पूरा एक सर्कल बन रहा है 360 डिग्री होता है। तो 2 + 4 को जो ऐड करते हैं तो हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1/2 को जब इससे डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है 180 डिग्री है, 180 डिग्री। अब क्या बता रही है कि B + D दोनों का सम कितना है, 180, 180 डिग्री। तो बच्चों याद रखो 180 डिग्री जो है ना वो क्या है, इन दोनों का सम है। तो दो एंगल का सम अगर 180 होगा तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। इस तरह से ये बात प्रूव हुई कि ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। इसको हम, ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है, आपने लिखना इसी तरह से 2 टाइम ऑफ द राइट एंगल। क्योंकि देखिए ये जो है ना हमारे पास दोनों मिलके क्या बनते हैं, हमारे पास बन जाता है जी ये टोटल 360। इसको हम लिखते हैं 4 टाइम ऑफ राइट एंगल, 4 टाइम ऑफ राइट एंगल। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ये लिखता तो आपको शायद समझ ना आती, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो 4 टाइम ऑफ राइट एंगल को जब आप 1/2 से करेंगे डिवाइड, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो 2 टाइम ऑफ द राइट एंगल आपको मिलता है यहां पर ये। ठीक हो गया। ओके तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर आपने लिखना यही है कि यहाँ पर 4 टाइम ऑफ द राइट एंगल, क्योंकि एक जो सर्कल होता है ना कंप्लीट, ये देखो बच्चों एक सर्कल कंप्लीट होता है उसके 4 पार्ट करें, ये देखिए ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, तो 360 को आप 4 टाइम राइट एंगल लिखेंगे। ओके उसके बाद आपने ये लिख देना यहाँ पर डायरेक्ट 2 टाइम ऑफ द राइट एंगल, क्योंकि ये बचा 180। ठीक है 2 टाइम ऑफ द राइट एंगल। अब बुक में ये बात नहीं प्रूव की गई, सिमिलरली ये कह दिया गया कि एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों का सम भी 2 टाइम ऑफ द राइट एंगल के होगा। ये बात आप किस तरह से प्रूव करेंगे, सेम प्रोसीजर है। अगर आप चाहते हैं कि इसको किस तरह से मालूम करना है, वो जानना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। बच्चों ये हमारे पास पहली डायग्राम थी जिसके जरिए हमने एंगल डी को और बी को सप्लीमेंट्री प्रूव किया, तो उनके दरम्यान में आपने ये सेंट्रल एंगल ड्रा किया था ना। अब जब आपने ये प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों एंगल के दरम्यान यहां से सेंट्रल एंगल ड्रा करना है। ये देखिए यहां से मैंने ये सेंट्रल एंगल ड्रा किया, इस पॉइंट को मैं यहां पर O कह देता हूं। ठीक है ODOB ये जो लाइन आ रही है ना आपके पास, ठीक है ये सेंट्रल एंगल है, राइट। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने यहां पर एक बार इस आर्क पे खड़े हुए थे तो फिर हमने थ्योरम 1 अप्लाई किया, दूसरी बार इस आर्क पर खड़े होकर हमने एंगल थ्योरम 1 को अप्लाई किया। सेम प्रोसीजर होगा। हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे कि हम इस आर्क DCB पर खड़े हैं, तो हमारा सेंट्रल एंगल क्या होगा, सेंट्रल एंगल होगा 8। सर्कम एंगल क्या होगा, फिर दूसरी आर्क के साथ जो सर्कम एंगल बन रहा है A सर्कम एंगल है और 8 सेंट्रल एंगल है। थ्योरम 1 को अप्लाई कीजिए, सर्कम एंगल इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। सर्कम एंगल कौन सा वाला है A और सेंट्रल एंगल कौन सा वाला है 8, तो बताएंगे सर्कम एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द
सेंट्रल एंगल। इसी तरह अब आप इस आर्क की बजाय अब आप इस वाले आर्क पे खड़े होंगे, यानी ये वाला आर्क पे अब आप खड़े, यहां से लेकर ये, इस आर्क का नाम क्या बताइएगा, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क DAB, ठीक है। तो फिर सेंट्रल एंगल क्या बनेगा, इस आर्क का सेंट्रल एंगल बनता है एंगल नंबर 7 और सर्कम एंगल क्या बनेगा C, ठीक है। तो आप बताएंगे कि एंगल सर्कम एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये हमारे पास सर्कम एंगल, ये हाफ ऑफ द, ये आ गया सेंट्रल एंगल। सेम प्रोसीजर जो वहां पे फॉलो किया, इसी तरह से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने से क्या होगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, A और C को ऐड करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C। इसी तरह से इन दोनों को ऐड किया, हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल 8, हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल 7, ठीक है। अब इन दोनों में से 1/2 आप ले लें कॉमन, तो क्या आएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 7। तो देखिए आपने क्या करना है, ये देखना है यहाँ पर कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 8 और 7 इन दोनों को ऐड करना तो एक सर्कल कंप्लीट बनता है। तो एक सर्कल के अंदर 4 राइट एंगल होते हैं, आप लिखेंगे 1/2 4 टाइम राइट एंगल, ठीक है। तो 360 मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि 180 जब आएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। आपने यहाँ 360 में लिखना, आपने यहाँ लिखना है 4 टाइम ऑफ द राइट एंगल, ठीक है। यहां लिख देंगे, फिर 2 उस 4 से कट जाएगा, 2 1 द 2 2 2 द 4 आ जाएगा 2 टाइम ऑफ द राइट एंगल। 180 की बजाय लिखेंगे 2 टाइम ऑफ द राइट एंगल। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।